आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार दरोगा संकल्प बेंच खान ग्लोबल स्टडीज का टेस्ट नंबर 2 पॉलिटी का। इसमें हम बात करने वाले हैं। आज का जो टॉपिक है संविधान के प्रमुख अनुच्छेद। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5 से 11 जो है नागरिकता से संबंधित है। और अनुच्छेद 12 से 35 तक हो जाएगा, यह मौलिक अधिकार से संबंधित है। और 1 से 4 संघ और उसका राज्य क्षेत्र से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपने धर्म विषयक कार्यों पर प्रबंध करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 26। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह निर्धारित करता है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून भारत के क्षेत्र के भीतर सभी अदालतों पर बाध्यकारी होगा। तो 3 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 141 हो जाएगा, अनुच्छेद 141। अगला है, भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 50। अगला है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को अपने स्वयं के निर्णय या आदेशों की समीक्षा करने का अधिकार देता है। तो 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अनुच्छेद 137। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य द्वारा पोषित किसी भी शिक्षण संस्था में धार्मिक शिक्षा को प्रतिबंधित करता है। तो 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आर्टिकल 28। अगला, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाने और निलंबन से संबंधित है। तो 7 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 317 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद यह प्रावधान करता है कि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए एक विधान सभा होगी। तो दिल्ली की बात करें तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अनुच्छेद 339 के डबल ए। अगला है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का प्रावधान है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 76 में किया गया है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद चुनाव आयोग के निहित निर्वाचन के अधीक्षण निर्देशन और नियंत्रण का प्रावधान करता है। तो 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 324। अगला है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का प्रावधान करता है। तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 338। अगला है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का संबंध भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग की संपरीक्षा संवेदना से है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसमें कोई भी ऑप्शन, सभी ऑप्शन गलत दिया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 151, ऑप्शन नंबर ए मान लीजिए सुधार के। अगला है, अनुच्छेद 371 ए में निम्नलिखित में से किस राज्य के संबंध में उपबंध दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नागालैंड का उपबंध दिया गया है। अगला, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दिया गया है। तो इसका जो है सभी ऑप्शन गलत है, तो इसका जो राइट आंसर होगा अनुच्छेद नंबर 110, अनुच्छेद 110 में धन विधेयक का प्रावधान दिया गया है। अगला, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 143 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उच्च न्यायालय के परामर्श करने के राष्ट्रपति की शक्ति से संबंधित है। अगला, भारतीय संविधान में केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन किस अनुच्छेद के तहत किया गया है। तो 16 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 246 के तहत किया गया है। अगला, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है। तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आर्टिकल 74 के तहत। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 72 निम्नलिखित में से किसके क्षमादान की शक्ति का वर्णन करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति के क्षमादान शक्ति का वर्णन करता है।
भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार देता है? तो 19 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 226 हो जाएगा। अगला, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 76 निम्नलिखित में से किसके कार्यालय से संबंधित है? तो अनुच्छेद 76 की बात करें तो यह हो जाएगा भारत के महान्यायवादी, जो कि राष्ट्रपति द्वारा इसका नियुक्ति होता है। इनका कोई कार्यकाल नहीं होता है, बल्कि वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होते हैं। वोट देने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में आता है? तो 21 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 326 के अंतर्गत आता है। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि नीति निर्देशक सिद्धांत न्याय संगत नहीं है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अनुच्छेद 37 में किया गया है। अगला, भारत का संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार देता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अनुच्छेद 108। अगला, संविधान के किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है? तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 343 अनुच्छेद में किया गया है। अनुच्छेद 32 को भारत के संविधान का हृदय और आत्मा किसने कहा था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बी आर अम्बेडकर ने कहा था। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा? तो 26 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 129 में कहा गया है। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद संविधान के संशोधन की अनुमति प्रदान करता है? तो 27 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 368। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियों से संबंधित है? तो 28 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 149। अगला, भारत के संविधान में निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसमें जीएसटी परिषद का गठन का प्रावधान किया गया है? तो इसका जो है सभी ऑप्शन गलत है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 279। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो राज्यपाल के सभी कार्यकारी शक्तियों से संबंधित है कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 154। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार अंग्रेजी भाषा देश के सभी उच्च न्यायालयों की आधिकारिक भाषा है? तो 31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 348 के 1। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति या राज्यपाल या राज्य प्रमुख अपने कार्यकारी शक्तियों और कार्यों के प्रयोग के लिए किसी भी अदालत के प्रति जवाबदेह नहीं होंगे? तो 32 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अनुच्छेद 361 के तहत। अंतरराज्यीय परिषद किस अनुच्छेद में आता है? तो 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 263 के अंतर्गत आता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सिक्किम राज्य से संबंधित विशेष प्रावधान से संबंधित है? तो 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 371 का एफ। हिंदी भाषा के विकास के लिए विशेष निर्देश भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो 35 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है 351 हो जाएगा। अगला, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के विधान सभाओं का गठन का प्रावधान किया गया है? तो 36 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 170 हो जाएगा। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कृषि और पशुपालन के संगठन से संबंधित है? तो 37 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 48। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सहकारी समितियों के प्रोत्साहन से संबंधित है? तो 38 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 43 का बी। अगला, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना की गई है? तो 39 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, 338 ए। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है? तो 40 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 244 का 1। अगला है,
संविधान के अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के चुनाव का उल्लेख किया गया है। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति निर्वाचन में भाग नहीं लेता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राज्य के विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है तथा कूट का प्रयोग करके उत्तर देना है। तो मौलिक कर्तव्य की बात करें तो आर्टिकल नंबर 51 के क हो जाएगा। राष्ट्रपति के कार्यकाल की बात करें तो यह हो जाएगा अनुच्छेद 56। राष्ट्रपति के सत्र 17वां साल और विघटन की बात करें तो यह हो जाएगा अनुच्छेद 85। और राष्ट्रपति के सेवा शर्त की बात करें तो अनुच्छेद 59। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा 4321। अगला, यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित कोई विवाद होता है तो अंतिम निर्णय किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सुप्रीम कोर्ट द्वारा लिया जाता है। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति राज्यसभा के 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अनुच्छेद 80 के तहत। अगला, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचित की योग्यता निर्धारित करता है? तो 45 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 57, अनुच्छेद 57। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 42वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा मूल कर्तव्य को सम्मिलित किया गया? तो 46 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 51 क में किया गया है। अगला, 1976 में 42वां संविधान संशोधन द्वारा नागरिकों के लिए कितने मौलिक कर्तव्य प्रदान किए गए? तो मौलिक कर्तव्य की बात करें तो उस समय मौलिक कर्तव्य 10 हुआ करता था, वर्तमान में 11 है। शिक्षा का अधिकार बाद में जोड़ा गया। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कुछ राज्यों को संघ से अनुदान का प्रावधान करता है? तो 48 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 275। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत विदेशी नागरिकता ग्रहण करने वाले व्यक्ति को नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अनुच्छेद 9। अनुच्छेद 15 मौलिक अधिकारों के तहत किस आधार पर भेदभाव न किए जाने की बात नहीं कही गई है? तो 50 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रहन सहन के आधार पर यह चर्चा नहीं किया गया है, बाकी धर्म, मूलवंश, जन्म स्थान ये किया गया है। प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में शामिल है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अनुच्छेद 19 में शामिल है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 11 के तहत नागरिकता पर नियम बनाने की शक्ति किसको दी गई है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा संसद को दिया गया है। निजता का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है? मौलिक अधिकार है, तो निजता का अधिकार की बात करें तो अनुच्छेद 21 के तहत यह एक मौलिक अधिकार है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह प्रावधान करता है कि नीति निर्देशक सिद्धांत तत्व न्यायालय में वाद योग्य नहीं है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आर्टिकल 37। अगला है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके उत्तर देना है। तो उपाधियों का अंत, इसकी बात करें तो यह आर्टिकल 18 हो जाएगा। धार्मिक मामलों में प्रबंध की स्वतंत्रता यह 26 हो जाएगा। अल्पसंख्यकों के भाषा का संरक्षण, शिक्षा का अधिकार की बात करें तो 29 हो जाएगा। अल्पसंख्यकों के भाषा का संरक्षण की बात करें तो 29 हो जाएगा। शिक्षा का अधिकार 21 हो जाएगा, सॉरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 4 1 2, 3 4 1 2, ऑप्शन नंबर सी। अगला 56 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? मानव के दुर्व्यवहार तथा बलात्संग का प्रतिषेध, अनुच्छेद 23 ये बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण, अनुच्छेद 29 ये भी सही है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32 ये भी सही है। शिक्षा संस्थानों के स्थापना तथा प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार 31 ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यह 31 नहीं बल्कि 30 होगा। अगला, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा कूट का प्रयोग करके उत्तर देना है। तो 57 नंबर की बात करना है, तो यहाँ पे अनुच्छेद 74 की बात करें तो यह हो जाएगा आपातकाल से संबंध, सॉरी अनुच्छेद 74 की बात करें तो यह हो जाएगा
मंत्री परिषद का गठन हो जाएगा। अनुच्छेद 356 की बात करें तो यह हो जाएगा आपातकाल से संबंध। अनुच्छेद 370 की बात करें तो जम्मू कश्मीर। अनुच्छेद 368 संशोधन प्रक्रिया। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा 1432। अगला, प्रारंभिक भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या 12 हो गया। अनुच्छेद 450 प्लस हो सकता है। अनुच्छेद 117 का संबंध किससे है? तो अनुच्छेद 117 की बात करें तो वित्त विधेयक से इसका संबंध है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्रदान किया गया है? तो 60 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 21 से, यह मौलिक अधिकार है। अगला, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद में कहा गया है कि विधानमंडल को विश्रांति काल के दौरान अध्यादेश प्रख्यापित करने के राज्यपाल के पास शक्ति है? तो राज्यपाल के अध्यादेश की बात करें शॉर्टकट में तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आर्टिकल 213। अनुच्छेद अगला है 62 नंबर, कथन तथा निष्कर्ष दिया हुआ है। कथन ए की बात करें तो अनुच्छेद 19 में निहित स्वतंत्रता केवल भारत के नागरिकों और कंपनियों को उपलब्ध है। ये बिल्कुल सही है। संविधान द्वारा प्रदत्त सभी मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों तक ही सीमित है। ये गलत हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ए सही है लेकिन आर गलत है, क्योंकि जो मौलिक अधिकार है वो कुछ कुछ ऐसे हैं जो विदेशियों को भी उपलब्ध है और कुछ कुछ ऐसे हैं केवल भारतीयों को उपलब्ध है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत की द्विसदनीय संसद का प्रावधान करता है? तो 63 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 79। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपाधियों का अंत करता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 19 की बात करें तो यह हो जाएगा स्वतंत्रता की बात करता है। 20 की बात करें तो गिरफ्तारी से संरक्षण और 17 की बात करें तो अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण। अगला, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति संसद के हस्तक्षेप पर अध्यादेश पारित करते हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आर्टिकल 123। अगला क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सी, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा कूट का प्रयोग करके उत्तर देना है। तो 66 नंबर का राज्य की बात करें तो राज्यपाल हो जाएंगे। संघ की बात करें तो प्रधानमंत्री हो जाएंगे। ग्राम पंचायत की बात करें तो सरपंच और नगर निगम की महापौर। तो इसका ऑप्शन जो है सभी ऑप्शन गलत है, तो इसका 1 2 3 4 हो जाएगा। अगला, 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा किस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों के प्रबंध की भागीदारी सुनिश्चित की गई है? तो 67 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 43 का ए में किया गया है, निश्चित निर्वाह योग्य मजदूरी किया गया है। अगला, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है तथा कूट का प्रयोग करके उत्तर देना है। तो 68 नंबर की बात करें तो अनुच्छेद 315 की बात करें तो यह हो जाएगा संघ और राज्य के लिए लोक सेवा आयोग। अनुच्छेद 324 की बात करें तो यह निर्वाचन आयोग हो जाएगा। अनुच्छेद 338 की बात करें तो यह राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग हो जाएगा। अनुच्छेद 343 की बात करें तो संघ की राज्य भाषा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, विधि के प्राधिकार के बिना कोई कर नहीं लगाया जाएगा का सिद्धांत किस अनुच्छेद में है? तो 69 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 265 में है। तो आज का हमारा सेट यहीं पे समाप्त होता हुआ। मिलते हैं लोग 3 नंबर सेट में पॉलिटी के। तब तक के लिए जय हिंद।